अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज अध्याय 21 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, उपास्य देव एक परमेश्वर हैं। अब इसी में प्रश्नोत्तर भी है। प्रश्न, क्या वेदांती लोग पांचों ईश्वरों की उपासना करते हैं? प्रश्न दिए हैं, है ना, पूछ रहे हैं क्या वेदांती लोग पांचों ईश्वरों की उपासना करते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं नहीं, वेदांती लोग केवल परमेश्वर ही की उपासना करते हैं और बाकी चारों ईश्वरों को परमेश्वर के अंतर्गत मानते हैं। जैसे एक महान तत्व आकाश के अंतर्गत शेष चारों तत्व हैं। शिव की उपासना से और चारों की भी उपासना हो जाती है। इसी से शिव उपासक पंचदेवोपासक कहलाते हैं। परंतु दूसरे किसी एक ईश्वर की उपासना से पांचों ईश्वरों की उपासना नहीं कही जा सकती। जैसे गंगा के सहायक नदियों का पानी पीने से गंगा का पीना नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसने गंगा जल पान किया है वह सहायक नदियों का भी जल पी चुका है, यह निर्विवाद है। अतएव जो पंचदेवोपासक होना चाहते हैं उन्हें शिवोपासक ही होना चाहिए, है ना। इस तरह की बात है, आगे फिर बाद में पढ़ेंगे, इधर से विचार करते हैं। तो प्रश्न जो दिया गया, क्या वेदांती लोग पांचों ईश्वरों की उपासना करते हैं? तो उत्तर देते हैं नहीं, वेदांती लोग केवल परमेश्वर ही की उपासना करते हैं और बाकी चारों ईश्वरों को परमेश्वर के अंतर्गत मानते हैं। ऊपर के अध्याय में हमारे सद्गुरुदेव बतला दिए परमेश्वर कौन है, यही आत्मदेव ही है ना। यही परमेश्वर है वास्तव में, सबके भीतर की आत्मा, है ना, ये परमेश्वर है। देवाधिदेव महादेव इसको बोलते हैं, है ना। और चारों ईश्वरों के पिता हैं, सब तो सिद्ध कर चुके हैं ऊपर। तो वेदांती लोग जिसकी उपासना करते हैं वो अपनी अपनी आत्मा की अंदर अपने आप की उपासना करते हैं, यही परमेश्वर है, इसी की उपासना करते हैं वेदांती लोग। लेकिन बाकी लोग जो जानते नहीं वो लोग अनेक अनेक तरह से बाहर करते हैं जो यहाँ दिया गया है ना। लेकिन चारों की उपासना हो जाती है इसी परमेश्वर की उपासना से। प्रश्न पूछ रहे हैं क्या वेदांती लोग पांचों ईश्वरों की उपासना करते हैं? उत्तर देते हैं नहीं, वेदांती लोग केवल परमेश्वर ही की उपासना करते हैं और बाकी चारों ईश्वरों को परमेश्वर के अंतर्गत मानते हैं। जैसे एक महान तत्व आकाश के अंतर्गत शेष चारों तत्व हैं, है ना। निश्चित बात है, एक महान तत्व तो आकाश है और आकाश के स्वामी तो महादेव हुए, तो उसके अंदर तो चारों तत्व आएंगे ही, है ना। शिव की उपासना से और चारों की उपासना हो जाती है। शिव की उपासना और जो बाकी हैं वो चारों की उपासना भी हो जाती है। इसी से शिवोपासक पंचदेवोपासक कहलाते हैं। इसलिए शिव की जो उपासना करते हैं उनको पंचदेवोपासक कहा जाता है। परंतु दूसरे किसी एक ईश्वर की उपासना से पांचों ईश्वरों की उपासना नहीं कही जा सकती। तो दूसरे जो शिव को छोड़कर और दूसरे जो ईश्वर है अगर उनकी उपासना करेंगे तो उनको पंचदेव उपासक नहीं कहा जाएगा। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, जैसे गंगा की सहायक नदियों के पानी पीने से गंगा का पीना नहीं कहा जा सकता है। गंगा की जो सहायक नदियाँ उसका पानी यदि कोई पिए कैसे कहेगा कि गंगा जल पिए। लेकिन जिसने गंगा जल पान किया है वह सहायक नदियों का भी जल पी चुका है। लेकिन जिसने गंगा जल पिया
वह सहायक नदियों का जल भी पी लिया ना, यह तो निर्विवाद है। अतएव जो पंचदेवोपासक होना चाहते हैं उन्हें शिवोपासक ही होना चाहिए, है ना। तो जो लोग पंचदेवोपासक होना चाहते हैं उन्हें शिवोपासक ही होना चाहिए। और शिवालयों में महादेव की मूर्ति नीचे में स्थापन करके और चारों ईश्वर को उनकी चारों ओर कोण पर निकट ही स्थापन करना चाहिए। जो लोग बाहर ईश्वर को मानते हैं वो लोग ये शिव की उपासना करते हैं बाहर के, है ना, तरीके से। तो ये लोग गुरुदेव कह रहे हैं शिव महादेव की मूर्ति जो शिवलिंग है उसकी स्थापना करके और चारों ईश्वरों को उसके कोण कोण में रखो बोल रहे हैं। अगर उपासना ऐसा करते हो, क्योंकि वेदांतियों का किसी ईश्वर के साथ द्वेष नहीं है। अब वेदांती हैं ये किसी से क्यों द्वेष करें। आत्मना आकाश संभूता, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापा, अदभ्याम पृथ्वी। अगर आत्मा न रहे तो ना आकाश रहेगा, कुछ भी रहेगा, ना वायु, ना आकाश ना वायु। आत्मा ना रहे तो आत्मा से सब निकला है, आत्मा से आकाश निकला, वायु निकला। आत्मना आकाश संभूता, आकाशाद वायु, वायु से अग्नि भी निकला, वायु और अग्नि, अग्नि से जल भी निकला और जल से पृथ्वी, है ना। वायु और अग्नि, अग्नि आपा, अग से आपा निकला, अदभ्याम पृथ्वी। बहुत पहले से सदगुरुदेव बतला दिए हैं। अब बताइए, अगर ईश्वर की पूजा ही करनी है, बाहर में भी लोग कर रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि आप शिवलिंग स्थापन करें तो चारों ईश्वरों को भी सामने ही रख दो, चारों कोनों में, और करते रहो पूजा, है ना। लेकिन वास्तव में इसमें कुछ मिलने का नहीं है। क्योंकि वेदांतियों का किसी ईश्वर से द्वेष नहीं है, क्यों द्वेष करें। योग साधन करेंगे तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना पड़ता है। आप किसी से द्वेष करेंगे तो आपकी सिद्धि नहीं होगी, है ना। तो हम लोग क्यों किसी से द्वेष करें। जिनकी जो इच्छा है बाहर में पूजा करना है तो करो, अंतरात्मा से बढ़कर तो कोई भी नहीं। लेकिन लोग नहीं समझे जब तो कर रहे हैं, तो उनको हम लोग द्वेष तो नहीं कर सकते। लेकिन गुरुदेव बतला रहे हैं परमेश्वर जिसको कहते हैं वह शिव ही हैं, महादेव ही हैं। और एक की उपासना करने से पांचों ईश्वरों की उपासना हो जाती है। और वेदांती लोग जिसको महादेव और परमेश्वर कहते हैं वह तो आत्मा है ना। आत्मा से तो सब निकला है ना। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। बहुत बड़ी बात है, रहस्यमय है सब कुछ, है ना। इतना रहस्य छुपा हुआ है। आपको किसी से द्वेष नहीं करना है। अगर आप वेदांती हैं, अगर आप योग साधन करते हैं तो यम में सर्वप्रथम अहिंसा, अहिंसा, उसके बाद सत्य, अस्तेय। अहिंसा, सत्य, अस्तेय का जो पालन करेगा वो ब्रह्मचारी निश्चित होगा। और ऐसा ब्रह्मचारी आप परिग्रह का पालन करेगा। दूसरे के धन के पीछे वो मरेगा क्या? बिना परिश्रम के धन के लिए वो ललायित होगा क्या? नहीं होगा। तो ब्रह्मचारी उसको कहते हैं जो अहिंसा, सत्य और अस्तेय की उपासना करता है, वह सचमुच में ब्रह्मचारी है और वही अपरिग्रह का पालन कर सकता है और वही योगी हो सकता है। योगी किसी से द्वेष करेगा तो उपासना सिद्धि नहीं होगी, है ना। इसलिए यहाँ लिखे हैं गुरुदेव, क्योंकि वेदांतियों का किसी ईश्वर के साथ द्वेष नहीं है। कारण कि जितने ईश्वर हैं सब शिव से उत्पन्न हुए, शिव ही के अंश हैं और अंत को उन्हीं में लीन होते हैं। सब आत्मा से निकले ही ईश्वर है सब, है ना। पंच तत्व के 5 ईश्वर, और उसमें वो तत्व स्वयं शिव जी भी एक आ जाते हैं, आकाश तत्व। और आकाश तत्व के मालिक है वो, तो मालिक जो है वही सबको नष्ट भी कर सकते हैं और उसको सृजन भी कर सकते हैं। वही उदाहरण कितना बताए हैं पहले के अध्यायों में, है ना। अतः आपको यह समझ लेना चाहिए कि योग से बढ़कर वास्तव में कोई उपासना नहीं है। लेकिन नहीं जानने के कारण लोग बाहर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं वही नजदीक में चारों ईश्वरों को भी रखो, जो करना है। क्योंकि अंत में सब इसी ईश्वर में ही लीन हो जाएंगे। इसी से निकले हैं फिर इसी में लीन हो जाते हैं।
अतः और चारों ईश्वरों की उपासना भी शिवोपासना है, परंतु वेदांती मुख्य उपासक शिव के ही होते हैं। वेदांती लोग केवल शिव की उपासना करते हैं। और शिव कौन है? अंतरात्मा ना, ये आत्मा महाशक्ति ना, इसी की उपासना करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदांतियों के मुख्य उपास्य देव महादेव हैं, इन्हीं का नाम परमेश्वर है। इसी महादेव की उपासना करते हैं वेदांती लोग। ये महादेव हैं और इन्हीं का नाम परमेश्वर है। इन्हीं परमेश्वर की उपासना और मत वाले भी किसी ना किसी रूप में करते हैं। जितने लोग बाहर जगत में ईश्वर परमेश्वर कह रहे हैं, वो भी किसी न किसी रूप में वास्तव में इसी महादेव की उपासना कर रहे हैं, जाने या अनजाने, गुरुदेव का कहना है। इन्हीं परमेश्वर की उपासना और मत वाले भी किसी न किसी रूप में करते हैं। कुरान में भी इसी परमेश्वर को आसमान पर बतलाया है तथा इंजील में भी कहा है कि हमारा बाप वो आसमान पर है। बहुत बड़ी बात। कुरान शरीफ या कुरान कहिए, उसके अंदर भी आसमान में बतलाया गया है उनके परमेश्वर को। एक आसमान को कौन कहे, 7 आसमान के ऊपर बताए हैं। तो यह चक्रभेदन का साधन ही तो है। लेकिन वो लोग जो करते हैं वो सोचते हैं हम लोग यह जो कर रहे हैं यह नमाज है ना। वह नमाज जो है वो एक्सरसाइज नहीं है, वह कोई पूजा पाठ नहीं है, वास्तव में वह योग है। लेकिन योग बोलेगा तो उनको क्रोध आ जाएगा, क्योंकि वो बोलते हैं नमाज दूसरा चीज है। यही हम लोगों के भीतर की भावना है ना। हम लोग समझते नहीं, जो वास्तविकता है उससे परे हो जाते हैं न समझी के कारण। चाहे जितना किताब पढ़ लें, क्या करेंगे? इसीलिए कबीर क्या कहते हैं, पोथी पढ़ने से क्या होगा जब सच्चाई समझते ही नहीं, है ना। समझने की आवश्यकता है। कबीर क्या कह रहे हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाया खर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। बहुत बड़ी महान बात है। अगर सदगुरुदेव आए नहीं होते तो कबीर की इन बातों को भी हम लोग नहीं समझते। जितनी भी बातें, चाहे वह कुरान शरीफ के अंदर हो, चाहे वह बाइबल के अंदर हो, चाहे वह वेदों में लिखा हुआ हो, चाहे वह और किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ हो, है ना, उसको समझने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। और आत्मज्ञान बिना ध्यान से प्राप्त नहीं होगा। और यदि सच्चा गुरु मिल जाए तो आपको आत्मज्ञान निश्चित होगा, है ना। कल फिर चर्चा करेंगे। समय हो गया तो पता चला परमेश्वर की उपासना सब लोग करते हैं अपने अपने तरीके से। सब आसमान में उनको बतलाते हैं। कोई 7वें आसमान के ऊपर बोल रहा है, कोई आसमान में रहने वाला बोल रहा है। आपको तो मालूम ही हमारा बाप जो आसमान पर है ना, इंजील में भी वही होता है ना। इस तरह से लोग आकाश संबंध रखते हैं। इस परमेश्वर और महादेव जी का संबंध भी आकाश से ही है ना। अतः संसार के सब लोग करीब करीब महादेव ही के उपासक हैं। उपरोक्त कुरान और इंजील के वचन से यह भी सिद्ध होता है कि उस परमेश्वर का संबंध आकाश के साथ है, जैसा कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। सारे भ्रम मिटा दिए सदगुरुदेव। तो योगी लोग को ध्यान मगन हो जाना चाहिए। बाहर की दुनिया को छोड़ करके अंतर मन में प्रवेश कीजिए और अपार शक्ति से युक्त होइए और बाहर की जगत में अपना धर्म निभाइए। क्योंकि बाहर में जितने हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, जितना साथी योगी, जितना बाहर के लोग हैं, गुरु बंधु, सबसे भेंट कीजिए प्रेम से, है ना। और सुख शांति और आनंद से रहिए, है ना। यह संसार हमारे लिए ही तो हम लोगों ने तैयार किए हैं। आगे पढ़ते हैं ना। आर्य समाजी लोग ईश्वर को निराकार कह के उसकी उपासना करते हैं। संसार में निराकार सर्वव्यापक आकाश ही है। अतः ये भी किसी न किसी रूप में
हमारे कहे हुए परमेश्वर के ही उपासक हैं। अब लीजिए आज समाजी लोग भी निराकार ईश्वर की ही पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं वो लोग तो, है ना निराकार ईश्वर की। सदगुरुदेव कह रहे हैं निराकार भी तो आकाश सर्वव्यापक है। निराकार रूप में यदि कोई है तो आकाश ही सर्वव्यापक है। अतः आर्य समाजी लोग भी किसी न किसी रूप में सदगुरुदेव कह रहे हैं हमारे कहे हुए परमेश्वर के ही उपासक हैं। आगे आजकल के बहुत से साइंटिस्ट लोग यानी साइंस के जानने वाले ब्रैकेट में बताए हैं सूक्ष्म ईश्वर यानी इथरन, वह भी ब्रैकेट में है, को ही ईश्वर मानते हैं। अब साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक लोगों की बातें हो रहे हैं, साइंस के जानने वाले साइंटिस्ट लोग, है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये भी इथरन यानी सूक्ष्म ईश्वर, यानी सूक्ष्म ईश्वर क्या है, इथरन ही है ना, ईश्वर को मानते हैं। कहते हैं कि इससे परे कोई ईश्वर नहीं है। वैज्ञानिक लोग भी इथरन को ही मानते, ईश्वर मानते, इससे परे कोई ईश्वर नहीं है। यह सूक्ष्म ईथर आकाश है ना यह सूक्ष्म ईथर भी आकाश है। आकाश के साथ हम महादेव का संबंध सिद्ध कर चुके हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने आकाश के साथ महादेव का संबंध सिद्ध कर दिए हैं। संबंध क्या, महादेव आकाश स्वरूप ही है। संबंध क्या, महादेव आकाश स्वरूप ही है। अतः ये इथरोपासक, अतः ये इथरों की उपासना करने वाले को इथरोपासक कहे हैं। इथरोपासक ही महादेव के ही उपासक हैं। अतः ये इथरोपासक भी महादेव के उपासक हैं। कहाँ तक कहें, सब लोग किसी न किसी रूप में उसी परमेश्वर के उपासक हैं। कहाँ तक कहें, कह रहे हैं गुरुदेव सब लोग किसी न किसी रूप में उसी परमेश्वर के उपासक हैं, जिसको वेदांती लोग शिव, महादेव, रुद्र व वामदेव कहते हैं। जिसको वेदांती लोग क्या कहते हैं, शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं, रुद्र कहते हैं, व वामदेव कहते हैं। अतः वेदांतानुसार शिव ही एक परम उपास्य देव है। वेदांत के अनुसार शिव ही एक परम उपास्य देव हैं। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते 21तमो अध्याय। अब बताइए, इतना ही में यह पूरा हो गया, इतना ही थोड़ा सा बाकी था। आज तक अभी तक हम लोगों ने अध्याय 1 से लेकर के 21 तक अध्याय का अध्ययन किया। इसमें यही पता चला कि सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज हम लोग को बतला रहे हैं इस ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं, है ना, स्त्री हो या पुरुष, मतलब वृद्ध हो, कोई भी अनुभवी योगी हो या कोई भी मजहबी हो, कोई बात नहीं है। चाहे आर्य समाजी हो, है ना चाहे वह बाइबल के उपासक हो, चाहे वह माने कुरान शरीफ के उपासक हो, चाहे वह साइंटिस्ट हो, है ना, सदगुरुदेव यही बतला रहे हैं विश्व ब्रह्मांड में जितने मानव समुदाय है वो सब जिसकी उपासना करते हैं, सब इसी आकाश तत्व को जाने या अनजाने उसी परमेश्वर को, उसी महादेव को ही श्रेष्ठ समझते हैं। जाने या अनजाने उसी की उपासना हो रही है। और अगर आप जान कर करेंगे तो वो है योगी है जो लोग जान के उपासना करते हैं वो लोग हैं योगी। ध्यान तपस्या करते हैं शिव जी का, वह कौन से शिव है आपके अंदर, आपकी आत्मा, यही परम इष्ट है, यही परमेश्वर है, आपका अपना आप। इसी को देवादि देव महादेव कहते हैं, है ना। ये सबसे श्रेष्ठ देव हैं। यह है तो सब कुछ है, यह नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना। इसको आप रुद्र बोलिए, महादेव बोलिए, शिव बोलिए, वह वामदेव कहे, कुछ भी कहे, वेदों के अनुसार शिव एक परम उपास्य देव है। शिव ही परम उपास्य देव है। अब विचार कीजिए ना, विश्व में उपासना क्यों करते हैं, ताकि हम सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएं, इस स्थूल शरीर में रहते हुए मस्त आनंद से परिवार में रहें, है ना। इस संसार क्षेत्र में आनंद से विचरण करें, सुख का उपभोग करें। इसके लिए योग किया जाता है।
योग इसलिए नहीं किया जाता है कि किसी से युद्ध करे, लड़ाई करे, दंगा फसाद करें, हाँ, मजहब तैयार कर करके खड़े हो जाएं, राजनीति खड़ा कर दे और मनुष्य मनुष्य से लड़े। इसलिए योग नहीं किया जाता है। योग तो किया जाता है आनंद के लिए, और इस आत्मा का नाम ही शिव है। यही शिव ही परम उपास्य है। कोई कहते हैं कि हम तो ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है लेकिन खुद को मानते हैं कि नहीं? हाँ, भोजन पान खान पान करते हैं कि नहीं? कोई मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा ना जाए कोई बात नहीं, है ना, लेकिन अपने को तो सभी मानते हैं ना। तो इस ब्रह्म में, इस आत्मा में इतनी शक्ति है कि सबको अपनी ओर खींचते हैं, है ना। इसी को महाशक्ति कहे हैं सद्गुरुदेव। और इसलिए ध्यान लगाकर तपोबल से अपने आप को जानने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। हमेशा अपने आप का ध्यान करना चाहिए। इतने भी लोग एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? कि शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेंगे। कोई पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? कि हमारे परिवार में शांति होगी। कोई चाहे क्या गिरजा जाए, चाहे कोई क्या कहते हैं नमाज पढ़े, क्यों करते हैं? कि वो मरने के बाद भी कम से कम सुखी रहेंगे, है ना अभी अगर कष्ट में है तो मरने के बाद स्वर्ग में रहेंगे, है ना। तरह तरह की बातें। लेकिन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह स्थूल जगत में आप आए हैं अपनी इच्छा से। जब तक चाहें आप यहाँ रहना चाहते हैं तो योगाभ्यास करके रहना है। अष्टांग योग की साधन तपस्या से आप आनंद से रह सकते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यह अष्टांग योग की व्याख्या करके गुरुदेव बतलाए। यह योग साधन ही तो है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आनंद विभोर है, खुश मिजाज से बातें कर रहे हैं तो अहिंसा का पालन कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। आपके हृदय में छल प्रपंच नहीं है, किसी को ठग नहीं रहे हैं, हाँ, तो आप सत्य का पालन कर रहे हैं, है ना इस ब्रह्म को साक्षात शिव समझकर इसी की उपासना कीजिए। हमेशा ध्यान तपस्या से अपने आप को जानिए और सबको जानिए। जो आत्मज्ञानी होते हैं वो ब्रह्मांड को जानते हैं। गुरुदेव क्या बतला रहे हैं? जप करने के लिए बोले हैं। हम हैं अमर निरोग है, हम सर्वशक्तिमान है, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। एक एक पंक्ति को सिद्ध करने के लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा। जब आप तत्व से जान जाएंगे तो आनंद विभोर हो जाएंगे। वास्तव में आप अमर हैं, निरोग हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही सुंदर हैं, आप ही युवा हैं सचमुच में, है ना। जहाँ बल है सौंदर्य है उसको युवा बोलते हैं, है ना। आप सुंदर हैं, युवा हैं, बलवान हैं, धनवान भी हैं और भगवान भी है। सकल विश्व को आपने रचा है ना। आप रचनाकार है। आप अपने आप को समझ लेंगे जिस दिन आप आनंद विभोर हो जाएंगे। सौंदर्य क्या होता है? जो आकर्षक हो, मन भावन हो, उसको सौंदर्य कहते हैं, है ना। आत्मा का व्यवहार अगर अच्छा हो, शरीर का रूप रेख कैसा भी हो, लेकिन व्यवहार यदि अच्छा हो तो दिलों में छा जाएंगे, है ना। सौंदर्य गुरुदेव उसी को बोल रहे हैं। आत्मा से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है ना। चाहे वह जैसा भी दिखता हो, लेकिन अगर वह व्यवहार अच्छा है ना, तो सभी पसंद करेंगे, है ना सब मनभावन हो जाएंगे आप, है ना। इसलिए अहिंसा का पालन करना चाहिए। ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कपट हृदय में बिल्कुल न रहे। इसके लिए नित्य ओम जाप प्रणव प्राणायाम शुभ भावना करते रहना चाहिए समय अनुसार। अच्छा से व्यवहार करना चाहिए। ये जगत ही कुरुक्षेत्र का मैदान है और ये शरीर है कुरुक्षेत्र का मैदान। इसको जीत गए तो जगत को जीत लेंगे, है ना। ये शरीर है आपका रामायण, है ना, और ये जगत भी आपका रामायण, है ना सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम योरी जुग पानी, है ना। योरी जुग पानी, जितने भी हाथ जोड़ के किसको प्रणाम करते हैं? जो अपने प्रियजन हैं, जो अपने संबंधी हैं, जो अपने को समझते हैं, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। नर और नारी को कह रहे हैं माता सीता और पार्वती। जितनी नारियां हैं सब माता सीता और जितने नर हैं सब भगवान राम, और गोस्वामी जी उनको नमन कर रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड में यही नर और नारी ही श्रेष्ठ है।
है ना। तो गुरुदेव की कृपा से यह अध्याय भी पूरा हो गया। आप नित्य योगाभ्यास कीजिए, नियम अपना बना लीजिए, शौच से निवृत्त होकर के आप नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के भी साथ नहीं, है ना। प्रेम भाव से अपने आप को जय करना है और अपने संसार में विचरण करना है। जैसे हम लोग अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, जैसे हम लोग अपने बाल बच्चों से प्रेम करते हैं, जैसे हम लोग अपने पति पत्नी से प्रेम करते हैं, जैसे हम लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, विश्व में जितने हैं सभी जीव जंतु भी अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा सबको कोटि कोटि नमन है। सब अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। यह ख्याल में रखिए, किसी का दिल नहीं दुखाना, यही अहिंसा है ना। सतगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो इसको अभी बंद करते हैं, कल फिर चर्चा करेंगे, है ना। साधन ध्यान तपोबल से आत्मा की जय मानिए और आप सब की जय, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सतगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।